ये जो हमारे हाथ हैं ये सारी नाड़ियां हैं, ठीक है, कनेक्टेड है पूरा हमारी फिजिकल बॉडी देन आर प्राणमय कोश। कर्म करते हैं और दूसरे आपके हाथों की रेखाएं चेंज होती हैं, ठीक है। तो जो चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, भगवान उन चीजों को, उन रेखाओं को एक पॉजिटिव मोड़ दे देते हैं। अगर कोई कंसिस्टेंटली इन साधनाओं को कर रहा है तो उसको करीबन 3 साल लगते हैं पूरे अपने वो कर्मों को जलाने में। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट कर्मा। सो एक क्वेश्चन आया था कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो आज जो घट रहा है हमारे साथ, अगर किसी तरह का दुख है तो उसका रीजन क्या है, पिछला कर्मा क्या था हमारा जिसकी वजह से आज हम ये भोग रहे हैं। ओके, सो बात करेंगे इसके बारे में, बट उससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you're showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is as always flowing towards all of you. Thank you so much. So इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, अपने हाथ्स मुझे भेजते रहें और कमेंट करते रहें, क्वेश्चंस पूछते रहें, क्योंकि इस तरह के वीडियो, इस तरह की बातें जो हम करते हैं वो ज़्यादातर आप ही की क्वेश्चंस, आप ही के सवालों से निकल के आती हैं। ओके, तो बात करते हैं कर्मा के बारे में। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है आपने कर्मा के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। एक कमेंट आया था मुझे कि अगर आपको कर्मा के बारे में कुछ भी बहुत अच्छे से और बहुत ही सिंपल तरह से समझना है देन यू शुड फॉलो दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर दैट कमेंट। सो बात करते हैं कर्मा के बारे में। सी, जैसा मैंने बताया कि कर्मा सिर्फ हमारे फिजिकल एक्शंस नहीं है, ठीक है, कर्मा हमारा इंटेंशन भी है। सो समटाइम्स हमारा जो बैड कर्मा होता है वो अनइंटेंशनल भी होता है। सपोज आपने किसी का मजाक बनाया, आपने वो बात टॉन्टिंग वे में कही, मजाक के वे में कही, बट सामने वाला हर्ट हो गया। सो यहाँ पे एक नेगेटिव कर्मा बन गया आपका, अनइंटेंशनल। आप चाहते नहीं थे उसको उतना हर्ट करना, आप एक नॉर्मली मजाक कर रहे थे, बट ये कर्मा बन गया, ठीक है। अब ये अनइंटेंशनल है, यहाँ पे आपको पता भी नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है, राइट। सो इस तरह जैसे उन्होंने पूछा कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आज जो हमारे साथ हो रहा है वो हमें किस वजह से मिल रहा है, कौन सा कर्म है जिसकी वजह से मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं पहले भी समझा चुकी हूं कि हमारे कर्म इस लाइफ के और पुरानी लाइफ के मिला के इतने हैं कि 1000 योजन जितना बड़ा पहाड़ बन सकता है उन बीजों का। वो बीज है। सो एक कर्म का बीज कितना होता है, और 1000 योजन बड़ा पहाड़ बन सकता है। तो सोच लो कितने सारे कर्मा होंगे आपके, ठीक है। अब आप सोच सकते हो कि ये आप जान सकते हो कि ये वाली चीज जो आज मेरे साथ हो रही है, अगर मैं रिलेशनशिप में अच्छा नहीं हूं, या मुझे फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, या मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, ये सब चीजें किस वजह से हो रही हैं, क्या आप जान सकते हैं? नहीं जान सकते, बहुत टफ है, ठीक है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन होती है और अगर हम बैठ के सोचते हैं, बहुत गहन अध्ययन की जरूरत है उसमें और सेल्फ एनालिसिस की, ठीक है। सो अगर ऐसा हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम समझ पाते हैं कि हाँ, तब मैंने ऐसा किया था और शायद ये उसका रेपरकशन है, शायद उस वजह से आज मेरे साथ ये चीज हो रही है। सो किसी हद तक, कुछ हद तक आप जान पाएंगे कि कोई चीज आपके साथ क्यों हो रही है, ठीक है। बट कुछ चीजें हम नहीं जान सकते, बिकॉज सी, जितना कुछ आप समझ पाओगे वो सिर्फ वही है जो इस जन्म में आपने किया है। सो आप बैठ के सोचो कि यार अच्छा, बचपन में मैंने किसी बच्चे के साथ ऐसा कर दिया था, तो आज मेरे साथ या शायद मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो चीज सिर्फ अपने साथ ही नहीं आती, वो अपने सामने आपकी जनरेशन के पास भी आएगी, ठीक है ना। सो एक चीज ये हो गई। दूसरा, सो ये तो हम आज की लाइफ के बारे में जान सकते हैं, बट पीछे का क्या, पास्ट लाइफ का क्या, और कितने सारे जन्म, हमने लाखों जन्म लिए होंगे इस मनुष्य योनि में आने से पहले। सो जितने भी जन्म रहे हैं उसमें जैसा भी अच्छा बुरा हमने करा है
वो सब आज हम भोग रहे हैं। अगर सुख है तो अच्छे कर्मों का है, अगर दुख है तो बुरे कर्मों का है। सो ये जानना एक्चुअली में बहुत बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली कौन सी चीज या कौन सा ऐसा इवेंट है आपकी लाइफ का, इस लाइफ का और पुरानी लाइफ का तो आप जान ही नहीं सकते कि ये चीज आज आपके साथ हो रही है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज, अगर आप जानना चाहें, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत गहन साधना में उतर जाते हैं और वो बैठते हैं और सालों सालों बैठकर अपना एक एक कर्मा देखते हैं। ठीक है, सो इट इज पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वो एक एक कर्मा अपना देखते हैं कि हाँ तब मैंने ऐसा किया और आज इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और शायद ये भी नहीं कि बुरा किया इसलिए बुरा हो रहा है। इवन आप ये भी समझ पाओगे अगर आप थोड़े से भी जैसे कहते हैं कि थोड़े से भी सेंसिटिव हो जाओ अपने आप को लेके, अपने नेचर को लेके, आसपास क्या हो रहा है उन सब चीज़ों को समझने के लिए, तो आप ये भी समझ पाओगे कि आज जो कुछ भी क्रिएट किया है आपने, वो कहीं ना कहीं आपकी सोच से ही आया है, या कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा कहा था और आज वो चीज़ आपको मिल रही है। जैसा मैंने कहा कि बहुत सोच समझ के सोचना, बहुत सोच समझ के बोलना। तो कई बार हम ऐसी बातें बोल जाते हैं मजाक में, जल्दी में, गुस्से में कि ये चीज हो जाए, अरे ऐसा हो जाए, मेरे साथ तो ऐसा हो जाए, और वो चीज हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग इस चीज को बैठ के समझ भी सकते हैं कि हाँ एक टाइम पे मैंने ऐसा बोला था या मेरी ऐसी इंटेंशंस थी और देखो आज वही चीज मेरे साथ हो रही है, तो समझा भी जा सकता है। बट जैसे मैंने कहा कि पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता कि जो भी कुछ हमारी लाइफ में जितने भी साल निकले हैं, जो भी अच्छी चीजें और बुरी चीजें हुई हैं, उनका एग्जैक्टली क्या रीजन है वो आप नहीं समझ सकते। ठीक है, ये तो बात हो गई कर्मा की कि हम जान सकते हैं कि नहीं जान सकते। जैसा मैंने कहा हाँ कुछ हद तक आप जान सकते हैं, बट सब कुछ एग्जैक्टली क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आप नहीं जान सकते। ठीक है, अब दूसरा सवाल उनका क्या था कि इस चीज को, जो भी हमारे पास लाइफ कर्मा है या जो आजकल दुख चल रहा है किसी भी तरह से हमारी लाइफ में, उसको हम ठीक कैसे करें, हील कैसे करें। इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, बट क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली इस चीज के लिए ऊपर बन रही है तो मैं जल्दी जल्दी से कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। फर्स्ट इज 5 acts of kindness। सी, पूरे दिन में आपने बहुत बहुत बुरा भला शायद किसी को कहा भी हो, शायद ना भी कहा हो, शायद किसी ने आपको कहा हो, कार्मिकली आप कनेक्ट हो रहे हैं उनके साथ। ठीक है ना, रोज की रोज जैसा मैं बताती हूँ कि हम ऐसे देख भी रहे हैं किसी चीज को, किसी पक्षी को, हमारी इंटेंशन क्या बनी, हमने क्या सोचा, वो भी एक कर्मा है। आप पूरे दिन में कितने कर्म बना रहे हो, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, आप उसका हिसाब नहीं रख सकते। ठीक है, बट हिसाब किस चीज का रख सकते हो, या क्या कुछ ऐसा कर सकते हो जो अगर बुरा हम कर रहे हैं अनइंटेंशनली भी, तो हम उसको ठीक कैसे करें। ठीक, उसके लिए जैसा मैं बताती हूँ 5 acts of kindness। कोई भी ऐसे 5 चीजें पकड़िए जिसमें आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये कुछ अच्छा कर्म है, चाहे वो दान हो, चाहे वो किसी को हेल्प हो, चाहे वो किसी तरह का नाम जप हो, संकीर्तन हो, सत्संग हो। ठीक है, ये भी गुड कर्मास में आता है। और आप किसी भी तरह से किसी को हेल्प, सी माय गुरु सेज एक चीज जो हमें हर रोज करनी चाहिए वो है साधना, सेवा और संकीर्तन। ठीक है, साधना इज मेडिटेशन। आप सुबह उठे, आपने 1 घंटा 2 घंटा जो भी है, आप जो भी प्रैक्टिस है आपकी मेडिटेशंस की वो आप करिए। ठीक, इसी तरह से रात को भी करिए। अब रात को क्यों कर रहे हैं कि पूरा दिन हमने जो भी कुछ गलत किया हो वो रात की हमारी साधना से कट जाए। और सुबह क्यों कर रहे हैं, सुबह इसलिए कर रहे हैं कि जो भी पुराना है वो कटे और जो पुराने जन्मों का है वो भी कटे। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई कि आपको सुबह मेडिटेशन करनी है और आपको रात को मेडिटेशन करनी है। 3 टाइम भी कर सकते हैं। अगर आप शाम के टाइम पे मेडिटेशन करते हैं तो वो कहा जाता है कि वो हमारे पितरों को लगती है। ठीक है, वो आपकी जो एंसेस्ट्रल हीलिंग होती है उससे। वैसे भी आप नॉर्मली मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपकी एंसेस्ट्रल हीलिंग हो ही रही है, लेकिन अगर आप शाम को, स्पेसिफिकली शाम को करते हैं
तो वो हमारे पितरों को जाती है, जो कि आपके लिए भी अच्छा है। ठीक है, सो फर्स्ट हो गया साधना। सेकंड इज सेवा। अब सेवा हम पैसे से भी कर सकते हैं, दान देकर भी कर सकते हैं। हम किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को, किसी पक्षी को, किसी बीमार को, किसी पशु को, उसकी भी सेवा पकड़ सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को खाना खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, हम ज्ञान भी बांट सकते हैं। छोटे बच्चे हैं आसपास तो आप उन्हें पढ़ाना शुरू करिए। ठीक है, ये भी एक तरह की सेवा है, ये भी एक तरह का दान है। और मैंने जैसा बताया था पहले भी कि वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन, आप कभी कभार कोई आपकी किसी अच्छी बात को सुन के भी हील हो सकता है। जैसा हम कहते हैं ना कि चलते चलते रास्ते में भी कभी किसी को एक स्माइल दे दो, तुम्हें नहीं पता कि उसका दिन कैसा जा रहा है, उसको अप्रिशिएट कर दो, उसको कॉम्प्लीमेंट दे दो, तुम्हें नहीं पता कि सामने वाले का दिन कैसा जा रहा है। तो हो सकता है तुम्हारा ही तुम्हारे वो शब्द, वो 2 बोल जो तुमने अच्छे कहे, वो ही उनके लिए हीलिंग का काम करे, वो ही उस दिन को उन्हें एक मुस्कुराहट दे जाए। ठीक है, सो वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड, जो कुछ भी मिला है, जितना कुछ भी मिला है, उसको धन्यवाद करना शुरू कीजिए। ठीक है, सो 5 एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हो गए। आप किसी भी तरह से हेल्प ढूंढो कि कहाँ मैं किस चीज की हेल्प कर सकता हूं। जिस दिन, सुनो इसको, जिस दिन हम खुद को छोड़ के दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जहां हमें लेने की इच्छा नहीं होती, उस दिन यूनिवर्स आपके हित में काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, जिस दिन आप दूसरों को, अपने आप को छोड़ के दूसरों को हेल्प करना कि मैं किस तरह से इसको हेल्प कर दूं, परहित। ये रामचरितमानस की चौपाई है, मुझे चौपाई याद नहीं, मैं कभी बताऊंगी। सो उसमें है कि परहित की इच्छा जिसकी है उस पर भगवान राम की कृपा हमेशा है। ठीक है, सो काइंडनेस, दूसरा साधना, सुबह, रात को, शाम को भी कर सकते हैं, सो 3 टाइम हो गई। और तीसरा है संकीर्तन। अब पहले के टाइम पे बहुत होता था, आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि शाम के टाइम पे सब लोग बैठ के साथ में भजन, कीर्तन, आरती करते थे। ये क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, रात को लोग दिया जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? पॉजिटिव एनर्जी। दूसरा, हम नाम जप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं नाम जप? कलयुग में अगर एक साधन है जिससे कर्म कट सकता है, सो इजीएस्ट साधन कलयुग में है, एंड दैट इज नाम जप। सतयुग की बात करें तो उस टाइम पे बहुत साधना, सालों सालों, जैसा मैंने बताया भी आप लोगों को पहले भी, कि उस टाइम पे साधना जो होती थी वो हजारों साल करनी पड़ती थी। और आज वही साधना अगर आप करेंगे तो कुछ दिन में ही उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्यों? कॉन्शियसनेस, एनर्जी, जो अर्थ की कॉन्शियसनेस है वो हायर लेवल पे है, वो उस तरह से जो है आपको रिजल्ट देगी। ठीक है, पर ठीक है। सो सतयुग में क्या होता था? साधना करते थे लोग अपने कर्म काटने के लिए, हायर लेवल पे पहुंचने के लिए। उसके बाद आया द्वापर, उसमें क्या करते थे? यज्ञ। सो इसी तरह से कलयुग में कहा जाता है नाम जप। ठीक है, कलयुग में नाम जप से ही आपके जो कर्म हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं। एक बार भी नाम ले लो, पता नहीं कितने कर्म, पता नहीं वो कितने बीज झड़ जाएंगे नीचे। ठीक है, सो संकीर्तन। संकीर्तन में हम क्या करें? एक तो हम सब लोग बैठ के पूजा अर्चना या भजन कीर्तन जो भी कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब मिलके कोई काम करती है तो पॉजिटिव एनर्जी बहुत जल्दी रेज होती है उस टाइम पे। ठीक है, जैसा मैंने बोला था कि कुछ भी अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अगर पूरी फैमिली मिलके एक चीज के बारे में सोचेगी और उसके ऊपर फोकस करेगी, ठीक है, तब वो मैनिफेस्टेशन आपकी जल्दी, वो फलीभूत जल्दी होगी वो चीज। क्योंकि अगर हर कोई अलग अलग सोच रहा है तो फिर फोकस बिखरा हुआ है, पर हर कोई अगर एक ही चीज पे फोकस कर रहा है तो वो चीज जल्दी मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, सो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शाम को बैठ के अगर भजन कीर्तन करते हैं अपनी फैमिली के साथ, आप नाम जप कर रहे हैं, आपका कर्म कट रहा है। पॉजिटिव एनर्जी अगर कहीं भी आपके घर में, एक और रीजन है शाम को नाम जप संकीर्तन करने का, कि कहीं भी आपके घर में अगर कहीं भी नेगेटिव एनर्जी स्टक है
सो वो धीरे धीरे उस भजन कीर्तन से, उस अग्नि से, उस धूप बत्ती जो भी आप करते होंगे, उससे वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, सो नाम जप हो गया। एक और चीज़, जब भी हम भजन कीर्तन करते हैं सो हम ताली बजाते हैं। अब ताली बजाना मैंने देखा है बहुत लोग बिल्कुल बस ऐसे ऐसे बिना मन के बजाते हैं, कुछ बहुत तेज तेज बजाते हैं। ऐसी हो क्या रहा है, ये जो हमारे हाथ हैं ये सारी नाड़ियां हैं, ठीक है, कनेक्टेड है पूरा हमारी फिजिकल बॉडी देन आर प्राणमय कोश। ठीक, तो जब आप ताली बजाते हैं तो आपकी नाड़ियां जो हैं, जहाँ ब्लॉकेजेस हैं वो खुलती हैं, आपके चक्र खुलते हैं, आपके जो हाथ हैं वो एक एक अलग अलग पॉइंट्स हैं, एनर्जी मेरिडियंस हैं जो आपके सातों चक्रों से कनेक्टेड है। तो जब आप ताली बजा रहे हैं तो आपके चक्रास जो हैं वो ओपन हो रहे हैं, वो एक्टिवेट हो रहे हैं। सो ताली बजाना एक तो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो भी ठीक होता है इस टाइम पे। ठीक, तो ताली बजाना आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके प्राणमय, आपकी फिजिकल बॉडी के लिए अच्छा हो गया, आपके प्राणमय कोश के लिए अच्छा हो गया। और दूसरा, जब आप ऐसा करते हैं तो कहा जाता है कि अगर सत्संग में या भगवान के लिए, भगवान के नाम के साथ अगर आप ताली बजाते हैं तो आपके कर्म कटते हैं और दूसरे आपके हाथों की रेखाएं चेंज होती हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, भगवान उन चीज़ों को, उन रेखाओं को एक पॉजिटिव मोड़ दे देते हैं। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि एक तो है कि अगर हमने कोई बुरा कर्म किया है तो उसका फल हमें भोगना ही भोगना है, मतलब वो तो लॉ ऑफ कर्मा है, उससे आप बच नहीं सकते। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अच्छे कर्म बढ़ा सकते हैं आगे के लिए। दूसरी चीज़ एक जो हम कर सकते हैं कि जैसा मैंने बताया कि कर्मों के बीज हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि वो बीज जागृत ही ना हो और उससे पहले ही हम उसे जला दें, वो जागृत ही ना हो। ठीक है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन है। ठीक है, जो आप कहीं भी जो क्रिया योग होता है, जो जितने भी कोई सिद्ध गुरु हैं जिससे आप दीक्षा लेके और उन मेडिटेशंस को करें, तब जाके वो चीज़ हो सकती है कि आप पहले ही अपने कर्मों के बीजों को जला दो जो कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी में है। तो उन्हें पहले ही जला दो ताकि वो जागृत ही ना हो। सो वो जो भोगना ही ना पड़े, उस कर्म का जो फल है वो भोगना ना पड़े। ठीक है, और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि अगर कोई कंसिस्टेंटली इन साधनाओं को कर रहा है तो उसको करीबन 3 साल लगते हैं पूरे अपने वो कर्मों को जलाने में, बट कंसिस्टेंटली होनी चाहिए, मतलब रोज हो रही है, सुबह शाम, एक दिन भी नहीं छूट रहा। ठीक है, क्योंकि जो ये 1.5 मिनट की भी आपकी मेडिटेशन है वो पता नहीं कितने सालों का आप मंत्र जप जो कर रहे होगे माला से, उसके इक्विवेलेंट है। ये इतनी इफेक्टिव होती हैं। बट वो जो ज्ञान है, वो जो नाम है, वो जो मंत्र है और वो जो साधना है, वो शक्ति जो है, वो आपको कोई गुरु ही दे सकते हैं, वो कोई सिद्ध गुरु ही दे सकते हैं। ठीक है, और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, यूट्यूब से ये सब चीज़ें मत सीखना। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं और आप सभी उनको जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी। ठीक है, तो आप कहीं भी जाके ये चीज़ें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर सकते हैं, अपने कर्मों का काट सकते हैं। ठीक है, सो एक लास्ट पॉइंट कि जैसा कि क्वेश्चन था कि हम किस तरह से उस चीज़ को काटें और हम कैसे जानें कि हमने क्या गलती करी है, किसके साथ करी है, क्या किया है। ठीक है, तो हम ये जान नहीं सकते, पर हम क्या कर सकते हैं, एक प्रेयर मैं आपको बताती हूँ, बहुत छोटी सी प्रेयर है। सो आप ये रोज़ रात को कर सकते हैं। ठीक, सो रात को आपको क्या करना है, सोने से पहले आप बोलिए, और बहुत देखिए जो भी चीज़ मैं बताती हूँ ना वो इंटेंशन के साथ करना। मैं जब लोग मेरा कोर्स भी ज्वाइन करते हैं, सो जो फर्स्ट मेल जाती है उनको, जिसमें कुछ रूटीन्स वगैरह जो भी उनकी डेली प्रैक्टिसेस हैं, सो फर्स्ट मेल में यही लिखा होता है कि डू इट विद प्योर लव, प्योर इंटेंशन। ठीक है, विद एन इंटेंशन कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ उससे ये चीज़ ठीक होगी, अच्छी होगी। ठीक, सो क्या करना है आपको सोने से पहले बैठना है और ये बोलना है कि अगर जाने अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया है
या मैंने किसी की आत्मा दुखाई है तो मैं उससे क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, पहली ये चीज अपने भगवान से बोलनी है। जिनको भी आप मानते हैं उनको बोलनी है आपको ये चीज कि अगर जाने अनजाने में, हे प्रभु, अगर जाने अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया है, किसी की आत्मा दुखाई है, तो मैं आपसे उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। दूसरा, अपने गुरु को, अगर आपके कोई गुरु हैं जिनको आपने बना रखा है या जिन्होंने आपको आशीर्वाद दे रखा है, सो उनसे बोलनी है कि अगर जाने, हे गुरुदेव, अगर जाने अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया है, किसी की आत्मा दुखाई है, तो मैं उससे क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। और तीसरा, जो भी अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान है जिसको पता है कि आपने हर्ट किया है, तो आप उनको सामने लाके विजुलाइज करके ये चीज़ बोलिए। और नहीं तो वैसे ही कि अगर जाने अनजाने में मैंने किसी की आत्मा दुखाई है, किसी का दिल दुखाया है, तो मैं उससे, उन सभी जीवों से, या जो भी आप बोलना चाहते हैं, बहुत हिंदी होगी, तो मैं उन सभी से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। ठीक है, इसको जितनी देर आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, और फील करके बोलना कि आप रियली में वो अपॉलजी, वो सॉरी फील कर रहे हो, तब इसका इफेक्ट होगा। मैकेनिकली नहीं, मैकेनिकली कुछ नहीं होता। इमोशन, ठीक है, अगर मेरे चैनल से जुड़े हो तो आपको पता है इमोशन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो मैकेनिकली नहीं बोलना है, बहुत ज्यादा दिल से वो बात बोलनी है। ठीक, भगवान को लगना चाहिए कि आप सच में सॉरी फील कर रहे हो। वो एक मूवी थी ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो ऋतिक रोशन एंड फरहान खान थे उसमें। सो उसमें वो ऋतिक रोशन उसको बोलता रहता है, नहीं, फरहान खान उसको बोलता रहता है कि अच्छा यार सॉरी, मैं उस चीज़ के लिए सॉरी बोलता हूँ। तो ऋतिक उसको बोलता है कि जिस दिन मन से बोले ना, उस दिन बोलियो। जिस दिन मन से तुझे लगे, फील हो कि हाँ तू एक्चुअली में सॉरी है, उस दिन बोलियो। ठीक है, एंड उसको एक्चुअली में जब वो अपने फादर से मिलता है तो उसको रियलाइज होता है कि हाँ उसने कहाँ गलत किया था, और फिर वो ऋतिक को सॉरी बोलता है। और उस टाइम पे ऋतिक को समझ आता है कि हाँ ये आज एक्चुअली में सॉरी है। ठीक है, सो उसका तो पता नहीं, पर भगवान को तो हमेशा पता ही होगा कि आप रियली में सॉरी हैं या कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो भगवान के सामने तो हम कुछ छुपा नहीं सकते। तो जो भी बोलना है बहुत मन से बोलना, कि चाहे मुझे पता भी नहीं है कि मैंने किसके साथ क्या गलत किया, लेकिन फिर भी मैं, जो भी मेरी गलतियां हैं, मैं उनके लिए आज क्षमा मांगता हूँ आपसे। ठीक है, ये चीजें जितनी भी मैंने बताई, ये सब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कर्मास जो हैं वो कटते चले जाएंगे। ठीक, और देखो 5 एक्ट्स ऑफ कर्मा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम लोग बहुत ज़्यादा होता है ना कि हम पूरा दिन में कुछ भी करते ही रहते हैं, तो हमें नहीं पता कि क्या अच्छा और क्या भला कर्म हमारा बन रहा है। बट अगर हम इस चीज़ को पकड़ लें कि 5 चीज़ें हमें ज़रूर करनी है रोज़ अच्छी, ठीक है, इस इंटेंशन के साथ कि मुझे करनी ही है 5 चीज़ें कुछ अच्छी, 5 एक्ट्स कोई। सो आप सोचो 5 यानी कि 5 आप करोगे 365 डेज में। सो 5 इंटू 30, 30 दिन भी लगाते हैं तो 150 एक्ट्स हो गए एक महीने के, और 150 इंटू 12 हो गए आपके 1800। सो 1800 से भी ज़्यादा ही बैठेंगे क्योंकि 365 डेज हैं टोटल, कहीं कहीं 31 डेज होते हैं। ठीक है, सो आप सोचो कुछ 1800 समथिंग एक्ट्स आप कर रहे हो हर साल में अच्छे। ये तो वो है जो कर ही रहे हो, इसके अलावा भी बहुत कुछ करोगे, है ना। इसके अलावा आप साधना करोगे, नाम संकीर्तन करोगे, दान करोगे, सेवा करोगे, जो भी कुछ करोगे वो तो है ही, साथ में ये 1800 जुड़ ही रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद।